मंगलम मंगलम गणेशम मंगलम 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 गणेशम मंगलम मंगलम। कभी दरख्तों की छाँव में सोचो मुझे सर्द सियाहों में, आँखों से जब मेरा इंतजार बहाओगे मैं याद आऊंगा, मैं याद आऊंगा, मैं याद आऊंगा। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, हो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। हो तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, हो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। आज से पहले आज से ज्यादा, आज से पहले आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली इतनी सुहानी ऐसी। आयु पूर्ण करने के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आप लोगों की उपस्थिति तिवारी परिवार के लिए अति आनंद पूर्ण है। आप लोगों से हृदय से आग्रह है कि स्थान ग्रहण करें। राजेश तिवारी जी जो मेरे जीजा जी हैं, इनकी पर्सनालिटी को शब्दों में मानना चाहूंगी तो जीजा जी से बात कर रही हूँ। हमेशा मुझे स्नेह ही मिला है और मेरे लिए मेरे दीदी और जीजा जी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे जीवन के हर इस मुकाम तक ला पाया है। ये एक ऐसा पल है जिसमें हर व्यक्ति को एक दिन गुजरना होता है। मैं भी जॉब में हूँ, कभी ना कभी ये घड़ी आएगी रिटायरमेंट की, लेकिन रिटायरमेंट व्यक्ति। आनंद जी मिश्रा जी का साथ ही मैं अभिनंदन करती हूँ। श्री आलोक जैन जी।
उपस्थित सभी जनों का, माननीय जनों का हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। हमारी तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं। मिल गया जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा।
नहीं नहीं जाए बेमिसाल जो घर लाए मुझे दीवारी सर ये लग रहा है कि हाँ 25 साल गए हैं उसी का हमेशा संचित रहे और 100 साल शुभकामनाओं के साथ ये मेरे संजय जी को खूब सारा खुशी और शुभकामनाएं। भाई साहब की तरफ से दीवारी सर दीवारी बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। आइए एक और बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग और अपना समय दिया और हमारी खुशी में पुत्र सुपुत्र मौलवी जी का अभिनंदन है। कुछ दीवाना लेके आया तेरे बोल हमारे जीजा जी 30 तारीख को चूंकि अवकाश के दिन है तो इसलिए आज ही उनका जो है शासकीय सेवा से अधिवास की पूर्ण जी मिश्रा जी वे भी सादर मंत्री अभिनंदन है और वंदन है। त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज हम सब लोग श्री राजेश तिवारी सहायक अभियंता जो आज 31 तारीख को सुव्यवस्थित रूप से इनकी यात्रा हम सबके बीच में अनवरत प्रवाहित रही, इसके लिए हम सब लोग उनको बहुत में यात्रा के लिए हम सब लोग प्रसन्नता से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सेवानिवृत्त पश्चात भी हम सबके इर्द गिर्द जहाँ भी रहे प्रभु उनको सकुशल रखे, उनका परिवार आनंदित रहे, उनका एक चिरंजीव आदर्श और बिटिया जो समुचित रूप से व्यवस्थित हो चुके हैं, इसलिए इनका जो अंतिम समय है और अंतिम
जो पड़ाव होगा वो बहुत सुखद होगा। ऐसा हम सब लोग मिल करके इनके जीवन की मंगल कामना करते हैं। तो भगवान उनको इसी तरह से, जिस तरह से उनकी मधुर मुस्कान है, उनकी जुगल जोड़ी है, यह अमर रहे। हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं। जाओ साथी जाओ, मंगलमय हो पंथ तुम्हारा, फूलो और फलो, फूलो और फलो। ऐसी हम सब लोग मंगल कामना करते हैं। जो लोग भी यहाँ पधारे हैं, सबका भाव, सबका मनोभाव, सबका हृदय आह्लादित है और इनके मुखमंडल को देख करके हम सब यही कामना ईश्वर से करते हैं कि प्रसन्न रहे। यह तो जीवन का एक क्रम है। माली और बगीचा, मैं संदर्भ देना चाहता हूँ कि पुष्प जो खिलते हैं माली उनको चुनता है और जो कलियां होती है वो बड़े ही कड़े निगाह से उस माली को देखती हैं। किसी एक विद्वान कवि ने लिखा है, माली आवत देख कर कलियन कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार, काल हमारी बार। यह जीवन का एक निरंतर व्यवस्था है। जो आया है वो निश्चित रूप से अपने मार्ग से हटेगा, जाएगा और इसी तरह से जीवन उनका आनंदित हो, प्रेम से आतुर हो और भगवत शरण में निश्चित रूप से रहें। क्योंकि अब जीवन का अंत जो है ईश्वर शरणागत में ही भगवान इनको प्रसन्न मुद्रा में रखेगा और इनकी संतति भी प्रसन्न होंगे। हम सब लोग यही मंगल कामना करते हैं और हम इनके जीवन के लिए हम कहाँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, इनको जितना भी कहे फिर भी कम है और आगे की यात्रा पुनः इनके जीवन के लिए सुखद हो। जाओ साथी जाओ, मंगलमय हो पंथ तुम्हारा, फूलो और फलो। इन्हीं पंक्तियों के साथ इनके पुनः आनंदमय जीवन की मंगल कामना करता हूँ। हरिओम, जय लक्ष्मी नारायण। बहुत ही हृदय को अनुभूत करने वाले शब्दों के द्वारा जिया जी का अभिनंदन किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। ढेर सारी उनकी निश्चित तौर पे जिया जी के जीवन पर अक्षरशः सत्य हैं और आगे ऐसे ही रहेंगे। हम सबकी यही शुभकामनाएं हैं हृदय के अंतर्मन से। इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय प्रदीप जी भाई साहब को कि वे भी आके तिवारी सर जी को अपना आशीर्वाद वचन प्रदान करें और अपने अनुभव शेयर करें। आदरणीय प्रदीप जी भाई साहब जी, यदि तालियां बज सकती हैं तो बहुत ही अच्छा होगा कि तालियां वहीं बजती हैं जिनके हाथों में दम होता है। और हमारे बीच में जितने भी हमारे जन बैठे हैं वो निश्चित रूप से बहुत दमदार है, इसमें कहने की कोई बात ही नहीं है। अब चूंकि बड़ों का कार्यक्रम है तो बच्चों के जैसा बीच में बोलना शोभा नहीं देता है, बट यदि कहीं लगता है तो करतल ध्वनि तो निश्चित तौर पे हर व्यक्ति के जो मन है उसको प्रभावित करती है। तो आपका आग्रह यदि मेरा माने तो मुझे खुशी होगी। आदरणीय प्रदीप जी भाई साहब जी। भाई साहब, पुष्पा भाभी जी, समस्त आगंतुक अतिथिगण, मित्रों, बच्चों, आप सभी का सर्वप्रथम मैं अभिनंदन कर रहा हूं। आदमी जो सेवा में आया उसको सेवानिवृत्त होना है, आज नहीं तो कल होना है। देर समय हर आदमी को होना रहता है। समर्पित कर रहा हूँ और साथ ही सेवानिवृत्ति के लिए भी बधाई दे रहा हूँ। उनके लिए कि बिना कुछ गलत कोई आक्षेप किए वो सेवानिवृत्त होने अपने आप में जीने की पद्धति वो बदल जाएगी और पूरा समय अपने परिवार अपने परिजनों के लिए रहेगा। मेरे हिसाब से अपने आप में बहुत अच्छी बात है। मेरे घर परिवार वालों को हर
हमेशा ये मलाल तो रहता है कि पापा जी को या बच्चे के पापा जी को उनके लिए टाइम नहीं है। तो आज के बाद निश्चित रूप से भाई राजेश भाई साहब समर्पित भाव से अपने घर परिवार को टाइम देंगे। राजेश कुमार तिवारी जी, उनके सम्मान में पहली लाइनें, सागर सा गहरा हृदय है, सागर सा गहरा हृदय है, गिर से ऊंचा जिसका मन, ज्योतिर्मय है सहज सरल जिसका अंतर मन, निष्ठा महक से महक रहा जिसका उपवन, जिसका उपवन। जन्म, आपका जन्म सतना जिले के नागौर में पंडित नरेंद्र कुमार एवं श्रीमती शांति देवी तिवारी जी के घर में 29 दिसंबर 1961 को हुआ। आपका बचपन बड़े दुलार से बीता। आप परिवार में 5 भाई बहनों में अनुज हैं। शिक्षा, आपकी प्रारंभिक शिक्षा
सतना जिले के नागौर में माध्यमिक शिक्षा होशंगाबाद में एवं इंजीनियरिंग की शिक्षा रायगढ़ से पूर्ण की गई। आपका विवाह जिला जबलपुर के सिहोरा में श्री जयप्रकाश नारायण उपाध्याय जी एवं श्रीमती माधुरी उपाध्याय जी की दुलारी वसुधा जी के संग सन 1993 में परिणय सूत्र में बनकर आपने जीवन के उपमन को किया सुमधुर। आपके आंगन में 13 दिसंबर 1994 में जन्मे पुत्र आदर्श 2 दिसंबर 1999 को पाया वरदान बेटी अनुष्का का। शासकीय सेवा आपने प्रथम पदभार सहायक अभियंता के पद पर जल संसाधन विभाग में 8 जनवरी 1981 को अल्पा डिवीजन बिलासपुर में प्राप्त किया। इसके पश्चात अकलतरा में 1989 से 1993 तक अपना कर्तव्य निभाया। तत्पश्चात जिला कोरबा के बैराज डिवीजन के विभिन्न सब डिवीजन पूर्ण कर अपनी अधिवास की आयु पूर्ण की। आपने अपनी सेवा काल के 42 वर्ष पूर्ण कर्तव्य निष्ठा, कड़ी मेहनत एवं पूर्ण ईमानदारी के साथ अपने ज्ञान और अनुभव हैं। प्रिय साले जुगल बने आपके संबल। हम सभी आपके उज्ज्वल जीवन के साथ नवीन गृहस्थ जीवन है, जिसकी सोच में है आत्मविश्वास की महक, जिसके इरादों में है हौसलों की मिठास, जिनकी नियत में है सच्चाई का स्वाद, उनकी पूरी जिंदगी है महकता हुआ गुलाब। उनकी पूरी जिंदगी है महकता हुआ गुलाब। समर्पित कर्ता के रूप में रचना गोविंद तिवारी, जुगल किशोर और सान्या जी। ससम्मान आदरणीय राजेश जी तिवारी जी, वसुधा जी, मेरे प्रिय दीदी और जीजा जी। थैंक यू स्वीटहार्ट। मोस्ट वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं इरिगेशन पे आभार करती हूँ और मेरा मायका पूरा जो आज यहाँ उपस्थित है, मेरे डियर फ्रेंड्स, सबका पूरे दिल से रचना ने आज 4 चांद लगा दिए। मुझे मालूम नहीं था, मेरी बहन रानी भाई पापा के रिटायरमेंट कार्यक्रम में, तो मैं उसके लिए, उसने अपने पापा के लिए कुछ शब्द लिखकर भेजे हैं, तो वो मैं पढ़ना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ। प्रिय तिवारी जी, आज आपका जन्मदिन है। पूरे दिल से शुभकामनाएं। मेरा रोम रोम ये दुआ रहता है कि आप सुंदर रहें, स्वस्थ रहें और एक सुरक्षित सफल जीवन जिए जैसा आप अब तक जीते आए हैं। सिंचाई विभाग की नौकरी बहुत आसान नहीं होती है, ये सिंचाई विभाग जानता है। तो इस नौकरी में बहुत सारे उतार चढ़ाव और चैलेंजेस आते हैं, जो तिवारी साहब के जीवन में भी आए और उनने डटकर मुकाबला किया और निखर कर उभर कर खड़े हुए और साबित किया कि हाँ, मैं एक इंजीनियर हूँ। तो आपको अनेक शुभकामनाएं, आपके अग्रिम मंगलमय जीवन के लिए भी, और जो आपने पीछे जितना गरिमा में जीवन जिया, एक जीवन साथी की तरह, एक पिता की तरह, एक पुत्र की तरह, भाई की तरह, सभी तरह से हर रिश्ते को जितनी शिद्दत से आपने निभाया, मैं तो हैरान भी हूँ, नतमस्तक भी। इसलिए चीज के लिए मैं उनसे बहुत बार झगड़ती भी थी कि आप क्यों बोलते थे, नहीं कुछ समय बाद तुम्हें भी समझ में आएगा कि रिश्ते बहुत कीमती होते हैं। जब होते हो तुम साथ मेरे, हर मुश्किल यूं टल जाती है, मेरे जीवन की हर उलझन एक पल में हल हो जाती है। जिस राह पे लगता मुझको डर, तुम ताकत बन संग आते हो। जब चुभता है मन में कंकड़, तुम मरहम बन सहलाते हो। जब जब लगता मैं हार रही, तुम हिम्मत बनकर आते हो। मेरी हर एक जीत में तुम अपनी ही जीत को पाते हो। मेरे सपने हो सब पूरे, हर पल तुमने ये सोचा है। हाँ, कभी कभी कुछ बातों पे तुमने थोड़ा रोका टोका है। सीखा मैंने तुमसे ही मुश्किल में जो धीरज रखना। हाँ, आज मुझे ये कहना है, तुम में मुझ में हो, तुम में मैं। कहती हूँ गर्व से आज तुम्हें, तुम मेरे जीवन साथी हो, तुम मेरे जीवन साथी हो। आपके साथ कुछ लम्हे, कई यादें बतौर इनाम मिले। एक सफर पर निकले हम तुम, तजुर्बे तमाम मिले। जो 4 लाइनें लिख के दी हैं। पापा, आप मेरे जीवन के वो कल्प वृक्ष हो
जो हर बार में हो ही नहीं सकता। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो आपका बेटा हूँ। आपकी छत्र छाया में खिलता हूँ, निखरता हूँ। पापा मैं आपको बहुत तंग करता हूँ, ऐसे ही करता रहूंगा, सोचना भी मत। हाँ, अंशु ने लिखा था, पापा आई लव यू सो मच हूँ। मैं हर दिन याद करती हूँ कि पापा कैसे रहते हैं और मैं वैसा बनने की कोशिश करती हूँ। पापा स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड विशिंग यू ए वंडरफुल लाइफ टुडे, टुमारो एंड एवर आफ्टर। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जीवन की स्वर्णिम बेला में पापा मैं आपको क्या दे सकती हूँ, साकार सभी हूँ स्वप्न आपके, ये मैं कामना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार मेरी इरिगेशन फैमिली। इसको 2-4 शब्दों में हम वर्णित कर ही नहीं सकते। आभार, जिस प्रेम और जिस सम्मान, जिस हिम्मत से आपने साथ दिया, सहयोग दिया और मैं अपनी इतनी लंबी जिंदगी जी पाई, उसके लिए दिल से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मैं आपको बता दूं कि दीदी मेरी कोई कम नहीं है, वो लेखिका है, इतना समय नहीं है। इनने एक पहली कहानी लिखी थी जो पेपर में प्रकाशित हुई थी, जिसका नाम था गुलमोहर, क्योंकि गुलमोहर इनका बहुत फेवरेट फ्लावर हुआ करता था और शायद आज भी है। तो मुझे तो आपकी फैमिली वैसे भी बहुत प्यारी ही लगती है, इसमें कोई बात ही नहीं है। और निश्चित तौर पर मैं हमेशा माँ बच्चों की जा होती है, होते हैं वो किस्मत वाले, होते हैं वो किस्मत वाले जिनके माँ होती है। तो कितनी सुंदर है, तो कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। थैंक यू सो मच। जुगल जी के बारे में बताना चाहूंगी कि बहुत अच्छे गायक हैं और हुआ करते थे। अभी कुछ आवाज़ जो है बच्चों को डांट डांट के बिगड़ गई है, क्योंकि आप प्राचार्य भी हैं तो 1200 बच्चों को संभालना पड़ता है। नहीं तो देखा जाए तो इनकी आवाज़ में बहुत दम है, बेस बहुत मजबूत है, गाना बहुत अच्छा गाया करते थे। अभी थोड़ा सा मधुरता में कमी है, बट
आगे रहें जैसे रहते आए हैं। मेरा तो संबल है, मेरे जीवन के प्रतिपल हर क्षण में जीजा जी का मुझे साथ मिला है। यहाँ तक कि जब मैं ऑपरेशन थिएटर में जा रही थी सानिया बेटी के होने पर, एक हाथ में मेरे वो सलाइन की बोतल थी, मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी और जीजा जी का मेरे फोन पे फोन आया और वो क्षण मैं जीवन में कभी नहीं भूल सकती। मुझे हर क्षण, यदि मानसिक संबल किसी ने मुझे सबसे ज्यादा दिया है तो वो मेरे जीजा जी हैं। मैं हर पल उनके स्नेह को, वो तो दीदी तो देगी ही, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, वो तो मेरी छाया है। हम लोग निश्चित रूप से सब बहनों में प्रेम होता है, लेकिन मेरा और दीदी का प्रेम बचपन से एक सहेली जैसा रहा है और हर कठिनाई को, हर समस्या का हम लोग समाधान करते हैं और हर घटनाक्रम दिन का शाम तक एक बार शेयर नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ। माने हमारी बेटियां कहती हैं कि वो मौसी की बात बता दी कि नहीं बताई अभी तक, भूल तो नहीं है बताना, और कभी ऐसा नहीं होता कि कोई बात भूल जाए। तो इसी प्रकार इसमें बना रहे, मैं यही चाहती हूँ। 2 लाइनें, कश्तियाँ उनकी डूबती हैं जिनके ईमान डगमगाते हैं, कश्तियाँ उनकी डूबती हैं जिनके ईमान डगमगाते हैं, जिनके दिलों में नेकी है, जिनके दिलों में नेकी है, उनके लिए तो फरिश्ता भी खुद रास्ता बनाते हैं, उनके लिए फरिश्ता भी खुद रास्ता बनाते हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस कार्यक्रम की यहाँ पे अभिनंदन वंदन के चरण को आगे बढ़ाते हुए गाने के लिए शुक्ला जी को आमंत्रित करूंगी। धन्यवाद, आभार, वंदन। थैंक यू सो मच रचना, इट मीन्स अ लॉट फॉर मी। मेरा नाती शिवू 2 शब्द बोलना चाहता है, प्लीज उसे सुने। माय नेम इज रचना तिवारी। आज मैं रिटायरमेंट के 3 बेनिफिट बोलना चाहता हूँ। पहला, अब आपको वीकेंड का वेट नहीं करना पड़ेगा, अब आपके लिए हर दिन वीकेंड है। दूसरा, अब आपको चाय के लिए नानी का वेट नहीं करना पड़ेगा, अब आप खुद से चाय भी बना सकते हो। तीसरा वीकेंड, तीसरा अब आपको टाइम के हिसाब से नहीं चलना पड़ेगा, टाइम आपके हिसाब से चलेगा। थैंक यू। घड़ी की सुइयां के आधार पे हमारा जीवन होता है। मैंने भी एक पत्रिका का प्रकाशन करवाया था जिसमें मैंने ये लाइन लिखी थी कि तस्वीर से मैंने बात परिंदों के ऊपर और बच्चों के ऊपर और हमारे रिलेशनशिप और रिश्तों के ऊपर थी कि उड़ जाएंगे एक दिन हम तस्वीरों से रंगों की तरह, उड़ जाएंगे एक दिन तस्वीरों से रंगों की तरह, हम शाख की टहनी पर बैठे हैं परिंदों की तरह, परिंदों की तरह। और जो हमारे रिश्ते हैं उसमें ये लाइन भी मेरी थी कि हमारा पूरा दिन घड़ी की सुइयों, मोबाइल की रिंगटोन पर आधारित है और बच्चे भी अब परिंदे जैसे हो गए हैं, साथ पलते हैं, बड़े होते हैं और दूर जाके उड़ जाते हैं। जिसका सामना भी मैं और दीदी दोनों कर रहे हैं, क्योंकि मेरी भी बेटी बाहर है और दीदी के भी बेटी बेटा बाहर है। वो अभी हमारा सौभाग्य है कि चिंटू हमारे बीच में है। मैं कहना चाहूंगी कि निश्चित तौर पे जीवन के कुछ चरण बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और जो सेवा काल होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक एक हमारा साथी बहुत महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो ग्रुप डी का साथी हो, चाहे वो हमारे ऑफिसर्स हो या हमारे एकदम कलीग्स हो। क्योंकि मैं भी जॉब में हूँ तो मैं समझती हूँ मुझे भी एक दिन इसी राह पे आगे आना है, अभी समय है, लेकिन फिर भी किसी का भी रिटायरमेंट होता है तो उस पल को हम लोग महसूस कर पाते हैं, क्योंकि उस डगर से हमें भी भविष्य में गुजरना है। तो ये बिल्कुल सही है कि घड़ी की सुइयों पर जो हमारा जीवन टिका रहता है वो शायद रिटायरमेंट के बाद हम इस चीज से छूट जाएंगे, कुछ स्वतंत्र हो जाएंगे और अपने हिसाब से अपने जीवन को व्यतीत कर पाएंगे, परिवार को ज़्यादा समय दे पाएंगे। तो मेरे आदरणीय माननीय मेरे प्रिय स्नेही जिया जी को अपने आगामी जीवन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप उड़ते परिंदे जैसा जीवन व्यतीत करें, हर समय खुश रहें, खुशहाल रहें और पूरी फैमिली इनकी हमेशा आगे की ओर बढ़ती रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और
यही आशीर्वाद आप लोगों का भी दीदी लोग के साथ बना रहे, यही मेरी तमन्ना है। बिल्कुल लास्ट में एक लाइन, थैंक यू सो मच। इसके बाद शुक्ला जी गीत मेरे दिल को दुआ कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन मेरे दिल को दुआ कीजिए। गोविंद तिवारी जी मंच पे आए। मेरा खजाना और नहीं इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना में कोई दिल तुमको ही चाहे। पहले आप लोग खिंचा लो। किसी से प्यार करे और नहीं